17 साल की बेटी ने सीने पर खाई गोली, लेकिन झुकने नहीं दिया तिरंगा। तारीख 20 सितंबर 1942, जगह गोहपुर, असम। एक बड़ा जुलूस गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा था। 17 साल की एक लड़की हाथों में तिरंगा थामे उनका नेतृत्व कर रही थी। थाने का इंचार्ज कार्रवाई के लिए तैयार बैठा था। नारों से आसमान गूंज रहा था। जुलूस जब थाने के बिल्कुल करीब पहुंच गया तो थाना प्रभारी ने चीखते हुए चेतावनी दी, जुलूस आगे बढ़ा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। थाना प्रभारी ने सिर्फ धमकी नहीं दी, उसने वो किया जो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में किया था। 13 अप्रैल 1919 के बाद एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने जा रहा था। जगह अलग थी, किरदार अलग थे, लेकिन कहानी वही। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस ने किस तरह से वहां गोलियां बरसाई थी और जुलूस की अगुवाई कर रही लड़की सड़क पर उसके बाद गिर पड़ी। लेकिन इस कहानी में कुछ ऐसा भी है जिसे आप नहीं जानते और ना ही उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। कहानी सुनने से पहले एक डिस्क्लेमर भी। जुलूस की अगुवाई कर रही लड़की का नाम कनकलता बरुआ था। उसके जीवन पर सीमित हिस्टोरिकल सोर्सेस ही मौजूद हैं और ऐसे में कुछ विवरण लोक कथाओं में समकालीन साहित्य पर भी आधारित है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्या। जुलूस में जो हुआ उसे जानने से पहले कनकलता के शुरुआती जीवन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। असम के बरंगाबाड़ी गांव में 22 दिसंबर 1924 को कनकलता का जन्म हुआ। कुछ जानकारों के मुताबिक 5 साल की उम्र में ही कनकलता की मां का निधन हो गया। पिता ने दोबारा शादी की, लेकिन 13 साल की कनकलता के सिर से फिर मां का साया उठ गया। लिहाजा नानी ने उन्हें पाला पोसा। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कनकलता का स्वाधीनता आंदोलन की ओर झुकाव बढ़ता चला गया। कनकलता बरुआ शुरू में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल होना चाहती थी, लेकिन उम्र कम होने की वजह से बोस के सिपाही वो नहीं बन पाई और इसके बाद बरुआ ने मृत्यु वाहिनी समूह में शामिल होना पसंद कर लिया। दिमाग में सवाल कौन था कि मृत्यु वाहिनी क्या है? तो जवाब है, मृत्यु वाहिनी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असम में बना एक निडर स्वयंसेवी और आत्मघाती दस्ता था, जिसकी स्थापना पुष्पलता दास और ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त की थी। तो मृत्यु वाहिनी में शामिल होने की कनकलता की राह में कम उम्र राह का रोड़ा बन गई, लेकिन बरुआ किसी तरह दाखिल हो गई। जज्बा देखकर उन्हें कैडर का प्रभारी भी बना दिया गया और इसके बाद कहानी का वो हिस्सा है जिसे आप पहले ही सुन चुके हैं। वो थाने पर तिरंगा लहराने निकला जत्था जब थाना प्रभारी ने रोका तो कनकलता ने कहा कि उनका संघर्ष पुलिस से नहीं, वे वतन के प्रति अपना हक अदा करने निकले हैं। कनकलता का इतना कहना था कि जुलूस पर गोलियों की बौछार कर दी गई। पहली गोली कनकलता को लगी, दूसरी गोली मुकुंद काकोती को लगी। दोनों के जमीन पर गिरने के बाद भी गोलियों की बौछार लगातार जारी रही। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो किस्से कहानियों में भी नहीं मिलता। गोलियों का शोर थमा तो पुलिस स्टेशन पर तिरंगा शान से लहराता लोगों ने देखा। 17 साल की उम्र में कनकलता बरुआ ने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और शायद इसी वजह से आज भी उनका नाम हर तिरंगे की शान के साथ लिया जाना चाहिए। हमारे इतिहास ने वीरांगनाओं को बहुत कम जगह दी, खासतौर पर पूर्वोत्तर की सेनानियों को, और इसीलिए इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं हूं प्रशांत चरहे और स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।